नमस्कार, मैं हूं नम्रता आपके साथ। मैं हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, अकल्ट एंड हीलर। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं जो आज का टॉपिक लाई हूं वो बहुत ही बेहतरीन है। आप सबने सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों की इस वीडियोस में इस तरह की शिकायतें होती हैं कि क्या आपको बार बार ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो बार बार साथ में हो रही हैं आपके साथ, या ऐसा कोई साया जो एक ही रास्ते पर खींच रहा हो आपको, या फिर कोई ऐसी इनविजिबल फोर्स जो आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले से लिख चुकी हो। आप सोचते हैं कि ये मेरा निर्णय था, लेकिन कहीं ये पहले से तो डिसाइड नहीं था ना। ऐसा कुछ आप सोचते हैं तो जरूर बताइएगा। क्या ये सच है कि हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, या हम ही हैं जो उसे बार बार उसे पल पल बना रहे हैं? हर किसी को ऐसा लगता है ना कि ऐसा कुछ है क्या हमारी सृष्टि में कि हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है। बहुत लोग बोलते हैं, बिकॉज आई एम एस्ट्रोलॉजर, मैं भी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ और इवन पढ़ाई कर रही हूँ और आधी पढ़ाई हो भी चुकी है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि शायद हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, तो फिर उसके लिए मेहनत करने की जरूरत ही क्या है हमें। तो अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि क्या आपकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसा सच खोलने वाले हैं जो आपकी सोच बदल सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। किस्मत या फ्री विल? सबसे पहला, किस्मत या फ्री विल, पैटर्न एंड द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ओके, हम सब सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ के मास्टर हैं, पर मास्टर हैं। कितनी बार आपने कहा है कि मेरे साथ पहले भी हो चुका है? मतलब कुछ चीज ऐसी होती होंगी ना आपकी जिंदगी में, जैसे लगता होगा अरे ये तो पहले भी हो चुका है मेरी जिंदगी में। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? या मैं क्यों बार बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ, मेरी लाइफ में ही हमेशा ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ऐसा आपने अफर्मेशन कभी कभी दिया है, या आपने बोला कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है यार, बार बार मेरे साथ ही मैं ऐसे लोगों को क्यों अपनी जिंदगी में लाता हूँ जो मुझे पैसों के लिए धोखा देते हैं, रिलेशनशिप, कैरियर, या एक ही चीज बार बार मेरे साथ क्यों होती है? क्या आप सब ऐसा बोलते हैं? ऐसा सवाल खुद से करते हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इस बात को समझिएगा। ये एक पैटर्न है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए हैं। अब आप कहिए कि हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि हमारे साथ चीजें ऐसी हों और बार बार हो जाती है। तो देखिए, ऐसा कुछ होता नहीं। कभी कभी हमारे बचपन में कुछ चीजें हमारे साथ ऐसी होती है जो अनकॉन्शियस हमारे माइंड में वो बैठ जाती है, और हमें लगता है कि हम हील हो चुके हैं, हम तो भूल गए, हमें तो उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, पर नहीं, वो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। जो चीजें मतलब अनसुलझी रह जाती हैं, और वो हमारे साथ बार बार रिपीटेड पैटर्न में होती हैं। अगर किसी का कर्ज चढ़ा है तो बार बार कर्ज चढ़ता है, अगर किसी का लोन चढ़ा है तो बार बार लोन चढ़ता है, अगर किसी का रिश्ता खराब है तो बार बार रिश्ते में उनको चीटिंग मिलती है, बार बार उनको सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है और अचानक से रिश्ता टूट जाता है, और बार बार होता है। अगर बार बार आपके साथ चीजें हो रही है तो थोड़ा सा ठहर जाइए। ये पैटर्न है, ताकि हम फाइनली इस गुत्थी को सुलझा सके। ओके, तो ये सवाल है, क्या हम अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं, या हमारे पास्ट बिलीव है जो बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार चीजें हो रही हैं? अगर आपके साथ भी एक ही पैटर्न को आपके करियर, रिलेशन, हेल्थ में बार बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर चुके हैं, जो आपको पता नहीं है, जाने या अनजाने में। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो ये सवाल है कि क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, या किस्मत में लिख चुका है, या हमारे पास्ट बिलीव हमारी रियलिटी को बार बार दोहरा रहे हैं? तो दूसरा पॉइंट है, डेस्टिनी वियर्स फ्री विल। अब आप ये सोचेंगे ये क्या है? तो क्या डेस्टिनी किस्मत जिसको कहते हैं पहले से फिक्स्ड है, या ये चेंज हो सकती है? ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज की इमेजिन करिए, डेस्टिनी एक मैप की तरह है। ये आपकी आत्मा को लेकर आई है, बट उस मैप को कैसे पढ़ोगे, कहाँ मुड़ोगे,
और किस स्पीड से चलोगे, ये सब आपको फ्री विल पर ही है। हाँ, रियलिटी में आपको बता रही हूँ, डेस्टिनी इज नॉट अ ट्रैप, इट्स अ स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट्स कैन ऑलवेज बी रीरिटन। ओके, जब आप अवेयर हो, जब आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा मतलब सोच के समझ के अवेयर हो जाते हैं, समझिएगा इस बात को, बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, तब आप अपने डर, अपने पैटर्न्स, अपनी छुपी हुई मान्यताओं को देखना शुरू कर देते हैं। तब आप अपनी किस्मत की दिशा को बदल देते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ उसी स्क्रिप्ट को जी रहे होते हैं जो किसी और ने अपने सबकॉन्शियस में, मतलब आपके सबकॉन्शियस में डाल दी। अगर आप नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि देखिए, किस्मत कभी भी पहले से नहीं लिखी जा सकती है, हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है और 110% सच है। तीसरा पॉइंट है रीराइट योर फेथ। ये क्या है? अब सवाल ये नहीं कि आपकी किस्मत लिखी जा चुकी है या नहीं, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। अब सवाल ये नहीं है कि आपकी किस्मत लिखी जा चुकी है या नहीं, सवाल ये है क्या आप उसे दोबारा लिखने को तैयार हैं? जी हाँ, आप अपनी किस्मत दोबारा लिख सकते हैं। कैसे, वो मैं अब बताऊंगी। हम बार बार नया डिसीजन लेते हैं, हर बार पुरानी लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ते हैं। हर बार जब आप फियर के बजाय फेथ चुनते हैं, आप अपने डेस्टिनी को चेंज करते हैं। हमारी आदत होती है ना कि हाँ, क्योंकि जब आप स्ट्रांगली कभी कभी कहते हो कुछ चीजें कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और किसी कुंडली में अगर लिखी होगी ये चीजें आपसे नहीं होंगी, लेकिन आप वो चीज करके दिखा रहे हो, तो आप अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही सीक्रेट है कि आप वो नहीं अट्रैक्ट करते जो आप कॉन्शियसली चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप unconsciously believe करते हो। So if you want to change your life, don't just work hard or outside, dive deep inside. Okay, change your inner script and the universe will change the our story. आप अंदर क्या सोच रहे हैं ये मायने रखता है आपके लिए। आप अपने डीप डाउन में, अपने अंदर, अपने सोल में, अपने सबकॉन्शियस में क्या छुपाए रखे हैं ये मायने रखता है। हमें लगता है ना कि अरे हमारे, जैसे मैं एक रिलेशनशिप की अगर बात कहूं, एक इंसान आया वो आपको चीट करके गया, दूसरा आया वो भी चीट करके गया, या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, एक बॉस आपको खराब लगा और आपको लगता है कि आप इस ऑफिस को छोड़ के जाएगा तो दूसरा बॉस आपको अच्छा मिलेगा, ये कभी नहीं होगा क्योंकि आप उसी एनर्जी के साथ जा रहे हैं, आपने उस एनर्जी को हील ही नहीं किया। इसलिए डेस्टिनी चीजों को बार बार, आपको लगता है कि अरे मैं तो भूल गया, लाइफ में आगे बढ़ गया, नहीं, कभी कभी ना आपको मौका देती है डेस्टिनी बदलने का। आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान भेजती है जो आपको चीट नहीं करेगा, पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा, पर इत्तेफाकन क्या होता है कि आप उसके साथ नहीं रह पाते हैं और आपको लगता है कि चलो आगे तो मैं देख ही लूंगा या देख ही लूंगी। आपको फिर कोई इंसान मिलेगा और आपको चीट करके जाएगा क्योंकि आपने उस पैटर्न को तोड़ा ही नहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न आपके साथ चल रहा है और आप ध्यान नहीं देते हो। ऐसा आपके साथ हुआ है? श्योर हुआ होगा, बिकॉज कि आपको अपने इनर बीइंग पे काम करना होता है, अपने अंदर की आत्मा, अंदर के सोल पे काम करना होता है और हमेशा ऊपर से काम करते हैं। इससे पहले कोई और आपकी स्क्रिप्ट लिख दे, अपने हाथ में पेन पकड़िए और अपनी किस्मत खुद लिखिए, क्योंकि कोई भी किस्मत पत्थर पे नहीं लिखी जाती है, वो सिर्फ आपके यकीन पर लिखी होती है। और अगर यकीन बदल जाए तो किस्मत जरूर बदल जाती है। अब फैसला आपका है, आप कौन सी स्टोरी जीना चाहते हैं। अब फैसला आपका है कि आप कौन सी स्टोरी जीना चाहते हैं, द वन यू वेयर गिवन और द वन यू चूज टू क्रिएट। ओके, एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिएगा, कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत लंबे समय तक बहुत लंबे पैटर्न चलते रहते हैं। क्यों चलते हैं?
नहीं चलते हैं, नहीं पता, बार बार चीजें होती है हेल्थ को लेके, रिलेशन को लेके, करियर को लेके, और हम बार बार निराश होते हैं। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों होने के बजाय, ये सवाल करने के बजाय खुद पे काम कीजिए। क्यों लोग आपको बार बार छोड़ते हैं, या बिजनेस में बार बार आपको ही उसी जगह पे, उसी डेट पे क्यों होता है? क्योंकि वो डर आपके अंदर बैठ चुका है। और जब किस्मत आपको मौका देती है, वैसे तो किस्मत इन द सेंस यूनिवर्स आपको मौका देती है लाइफ में उस पैटर्न को चेंज करने के लिए, या तो वो एक इंसान आपके लाइफ में भेजेगी जो उस पैटर्न को तोड़ेगा, नहीं तो आप, अगर इनकेस आपकी शादी हो भी जाती है और आपके वो पैटर्न नहीं टूटे हैं, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपके साथ चीट करेंगे। वो करियर को लेके भी हो सकता होता है ना कभी कभी, कि हम 6 महीना किसी ऑफिस में काम करें, हमारा काम छूट गया, फिर 7 महीने हर ऑफिस से 6 महीने पे हम हटते जाते हैं। हमारी गलती, क्योंकि अनकॉन्शियसली हमने उस चीज को ग्रैब करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखा है कि अच्छा ये चीजें तो हुई थी। हमें लगता है हम भूल जाते हैं। जब पैटर्न बार बार आपके साथ हो, तो कभी ऐसा होता है ना कि मंगलवार को कुछ हो गया आपके साथ, वो चीज एक बार होने से नहीं होती, कम से कम 2-3 बार होती है, तभी हमारे दिमाग में चीजें बैठती है। इनको तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, जब भी आपके मन में कोई ऐसा ख्याल है, पहले तो खुद को हील कीजिए। ध्यान तो मैं मेडिटेट करने के लिए हमेशा कहती हूँ, होपनो प्रेयर कीजिए, लेकिन जब भी आपके मन में ख्याल कहीं इस बार तो सामने वाला मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, या इस बार फिर मेरा हेल्थ खराब तो नहीं हो जाए, तुरंत रीराइट आपके माइंड में बोली कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ, मैं उसका हकदार हूँ। मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मेरा फोन एक बार चोरी हो गया, दोबारा भी चोरी हुआ, और तीसरी बार भी मुझे इस बात का डर, आज मैं झूठ नहीं बोलूं मुझे अभी, लेकिन जब भी मेरे माइंड में ये ख्याल आता है कि ये मंथ आने वाला और मेरा फोन फिर से चोरी ना हो, मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं, मेरा फोन है और वो मेरे पास होगा। तो ये पैटर्न रिपीटेड जब 2 बार हुए ना, तो मैंने तीसरी बार में इसे बदल दिया। रीराइट कीजिए, एक स्क्रिप्ट लीजिए जो जिंदगी आपकी चल रही है, और दूसरा जो जिंदगी आप चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ग्रैटिट्यूड, मेडिटेट बिल्कुल कीजिए। मैं मेडिटेशन करने के लिए इसलिए बोलती हूँ बिकॉज आप हील होते हैं। रिश्तों में बार बार अगर प्रॉब्लम आ रही है, हमारे रिश्ते में भी आती है, लाइफ में एक गया तो लगा सामने वाले की गलती है, दूसरा गया तो भी सामने वाले की गलती, तीसरा, चौथा, 5वां, गलती आपकी है। आपने, हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी हमारे पास्ट रिलेशन या पास्ट जॉब या पास्ट हेल्थ से हो जाती है ना, ये ऐसे भी नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि ये ऐसे ही हो जाता है, वो चीजें होती हैं तभी होता है, पर इसे हम ही बदल सकते हैं, नहीं तो वो चीजें बार बार आपके साथ होंगी। तो अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो बताइए कि इसे और कैसे कस्टमाइज करना चाहोगे, और इस स्क्रिप्ट बिल्कुल, और कैसे आपको अच्छा लगा, ये यहाँ पे कौन सी टेक्निक आप करना चाहेंगे, प्लीज मुझे बताइएगा। और भी अच्छी वीडियो मैं लाने वाली हूँ, बने रहिए। और एक बहुत मजेदार सीरीज लाने वाली हूँ मैं, डिजिटल डिटॉक्स। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है कि आप अपने सोशल मीडिया से गैप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि एक इंसान अकेले कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप सबका साथ बहुत जरूरी है। थैंक यू।